Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Ambreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O Levels Mathematics. Our topic is Vectors, Chapter 7, Exercise 7A from Book D4, 7th edition. Question number 1. Exercise 7A, question number 1. Find the magnitude of each of the following vector. देखिए स्टूडेंट्स, ये वेक्टर हमें कॉलम फॉर्म में दिए हुए हैं. कॉलम फॉर्म में ये 3 इज कॉल्ड द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, 4 इज कॉल्ड द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर. देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक वेक्टर ए गिवन है कॉलम फॉर्म में. एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर क्या है? 3 है. और वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर क्या है? 4 है. तो हमने इसकी क्या फाइंड करनी है? मैग्नीट्यूड. ए मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, और ये इक्वल होता है एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 25 5 यूनिट्स. आंसर. एक्सरसाइज 7 है, क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट. देखिए ये हमें वेक्टर गिवन था, इसको मैंने नेम दे दिया बी वेक्टर का. अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो वी राइट बी मैग्नीट्यूड. दिस इज कॉल्ड द एक्स कंपोनेंट. दिस इज कॉल्ड द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर. अब हमने एक्स फार्मूला क्या है कि मैग्नीट्यूड का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5 होल स्क्वायर प्लस 12 होल स्क्वायर. -5 का होल स्क्वायर क्या होता है? 25 प्लस 144. 25 प्लस 144 169, और स्क्वायर रूट ऑफ 169 किसके इक्वल होता है? 13 यूनिट्स. आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट. अब हमने सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है. इज इक्वल टू -7 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 4 इज इक्वल टू 53. अब 53 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 53 इज इक्वल टू 7.28. 7.28 यूनिट. आंसर. 7.28 यूनिट्स. आंसर. नंबर 1 डी पार्ट. डी वेक्टर हमने लिया 0. इसका एक्स कंपोनेंट क्या है? 0 है. वाई कंपोनेंट क्या है? -6 होल 1/2. तो हम इसको लिख देते हैं एक्स कंपोनेंट होल स्क्वायर. डी की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है? एक्स कंपोनेंट होल स्क्वायर 0 होल स्क्वायर प्लस -6 होल 1/2 होल स्क्वायर. अब देखें ये 0 होल स्क्वायर हो गया, तो ये किसके इक्वल हो गया? ये हो गया स्क्वायर रूट -6 1/2 होल स्क्वायर. अब होल स्क्वायर ने इसको सॉल्व किया. पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं इसका. -6 किसके इक्वल होता है? -6 होल 1/2 इज इक्वल टू 13/2 होल स्क्वायर -13/2 होल स्क्वायर. तो 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, और 2 का स्क्वायर 4. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर 2 को ख़त्म करके 6 को नेगेटिव नहीं लेना, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर हमेशा पॉजिटिव होगा. हम किसी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है. ठीक. d इज इक्वल टू 13/2. तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, माइनस साइन को ख़त्म करके 13/2. d इज इक्वल टू 6 होल 1/2. आंसर.
देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते थे, लेकिन अगर मैं लिख देती तो आप कहते हैं नेगेटिव साइन कहाँ गया, स्क्वायर तो इसके साथ कट हो गया। लेकिन आपको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं होती। Question number 1, E part. Now we find the magnitude of the vector E. E magnitude is represent this 8 square plus 0 whole square is equal to 8 square 64 is equal to 8. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट 8 भी लिख सकते हैं। E magnitude is equal to 8 unit square. आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम अमरीन इब्रार। वी हैव स्टार्टेड द सिलेबस ऑफ CIE O levels मैथमेटिक्स। आवर टॉपिक इज वेक्टर्स, चैप्टर 7, एक्सरसाइज 7A फ्रॉम बुक D4 7th edition, क्वेश्चन नंबर 2। Exercise 7A, question number 2. Write down the negative of each of the following vectors. Exercise 7A, question number 2A part. Students, आपको ये वेक्टर मैंने कंसिडर कर लिया कि ये A वेक्टर के इक्वल है। अब हमने लिखना है नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर। देखिए नेगेटिव की सेंस क्या है, ये एक वेक्टर है AB और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ स्मॉल a से। अब अगर मैं एरो हेड इस तरफ लगा देती हूँ तो इट्स मीन A इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट एंड B इज कॉल्ड द एंडिंग पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट। अब इसका नेगेटिव वेक्टर अगर मैंने लेना है, A B का नेगेटिव वेक्टर लेना है, तो मैं इसी के पैरेलल एक और वेक्टर ड्रॉ कर दूंगी और उसकी डायरेक्शन BA हो जाएगी। तो ये किसके इक्वल है, -A के इक्वल है। तो ये हमें वेक्टर दिए हुए हैं, वो कहता है कि इसका नेगेटिव वेक्टर लें। तो इट्स मीन कि अगर हम इन वेक्टर के कंपोनेंट्स के साइन चेंज कर देते हैं तो हमारे पास नेगेटिव वेक्टर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हमने लिखना है नेगेटिव ऑफ वेक्टर A, तो वी राइट नेगेटिव ऑफ A वेक्टर इज इक्वल टू -A वेक्टर इज इक्वल टू -12 and -7 is equal to -12 7 answer. Similarly, negative of vector B is equal to -B, तो हम क्या लिख देंगे, माइनस होल कॉलम वेक्टर लिख लेंगे, -2 0 और फिर साइन चेंज कर देंगे 2 0। 0 is neither positive nor negative. Question number 2, C part. Negative of C is equal to -C। वेक्टर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, -4 8 is equal to -4 -8. Negative of vector D D vector is equal to -D vector minus -3 -1.2 3 1.2. Similarly, negative of E vector -E -0 -3 whole 1/4 0 3 whole 1/4 answer. Exercise 7A, question number 3. If P is equal to, कॉलम वेक्टर दिया हुआ है A and 3, Q is equal to -2A plus 2B, और कंडीशन हमें क्या गिवन है कि P is equal to Q. We know that when two vectors are equal, their x components are equal and their y components are equal. Find the value of A and B. Exercise 7A, question number 3. देखिए P Q टू वेक्टर्स हमें गिवन है और कंडीशन क्या है
कि P इज इक्वल टू Q, और फाइंड हमने क्या करना है, A और B की वैल्यू को फाइंड करना है। अब P इज इक्वल टू Q है तो P की प्लेस पर आप P वेक्टर लिख लें A3, और Q की प्लेस पर आप Q वेक्टर लिख लें -2A plus 2B. When two vectors are equal, it's mean the x components are equal and their y components are equal. A is equal to -2 and 3 is equal to A plus 2B. अब देखें ये हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई। इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नेम दे दें। इक्वेशन 1 से हमें पता है A इज इक्वल टू -2 है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2। थ्री इज इक्वल टू -2 प्लस 2B। 3 is equal to -2 plus 2B। 2 को इधर शिफ्ट कर दें। 3 plus 2 is equal to 2B। 5 is equal to 2B। तो B की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5/2 आंसर। A is equal to -2 and B is equal to 5/2। B is equal to 2 whole 1/2। अब इसको होल नंबर में लिखेंगे, क्यों कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 4। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको पैरेललोग्राम गिवन है और एरो हेड्स भी गिवन है। A इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट, B इज कॉल्ड द फाइनल पॉइंट। वो कहता है A वेक्टर, A B वेक्टर भी हमें गिवन है 7 0 है, और बी सी वेक्टर हमें गिवन है -3 और 4। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। वैल्यू मीन ए बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करें। तो ए बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 7 होल स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास ए बी मैग्नीट्यूड आ गई। अब बी पार्ट में वो कहते हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ कॉलम वेक्टर। देखिए डी सी कॉलम वेक्टर और डी ए कॉलम वेक्टर लिखना है। डी सी किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, और इन सेम डायरेक्शन, जो ए बी की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन डी सी की है। तो इट्स मीन कि जो वेक्टर ए है वही वेक्टर डी सी है। इन अ पैरेललोग्राम वी नो दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू डी सी वेक्टर। तो डी सी वेक्टर किसके इक्वल, डी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर किसके इक्वल है, ए बी वेक्टर इक्वल है 7 और 0। सिमिलरली डी ए वेक्टर फाइंड करना है। देखें ए इज द इनिशियल पॉइंट, डी इज द टर्मिनल पॉइंट। किससे पता चला, इन एरो हेड से। अब हमने क्या लेना है, वो कहता है किसके कंपोनेंट बताएं, डी ए के बताएं। वेक्टर को क्या कर दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दिया, इस तरह कर दिया। ए डी वेक्टर किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। तो डी ए किसके पैरेलल होगा, डी ए पैरेलल हो जाएगा -बी सी के। डी ए इज इक्वल टू -बी सी वेक्टर इज इक्वल टू -3 और 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 - 4 आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।